जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। कर ले यत्न हजार पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह अनमोल शरीर मिला है और हम सभी सौभाग्यशाली है कि ऐसी पुण्य भारत भूमि में जन्म हुए हैं जहाँ पर दिव्य आत्माएं, महान गुरु परंपरा, ऋषियों की परंपरा, आदर्श लोग हमारे सामने विद्यमान हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छी प्रकार से आज जीवन जी पा रहे हैं। कितने सारे बलिदान, कितने सारे ऋषियों का तप इसके पीछे काम करता है। और हम सभी आज जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर जो भी साधना करते हैं, जो भी पवित्र आचरण करते हैं, जो भी संयमित आचरण करते हैं, अच्छे संस्कार बना रहे हैं, ये आगे के भविष्य के लिए हम एक नींव गाड़ रहे हैं। तो व्यक्ति जब विराट भावना से युक्त होता है, महान भावना से युक्त होता है और विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त होकर कार्य करता है, तब वह अपने जीवन को अच्छी प्रकार से निर्माण कर पाता है। ध्यान से समझिए, जब व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है तो वह बहुत विकसित नहीं कर पाता है अपने आप को। जो परिवार के लिए सोचता है, परिवार से आगे समाज के लिए जाता है, फिर राष्ट्र के लिए सोचता है और आगे चलकर जब व्यक्ति विश्व लेवल पर सोचता है कि मैं एक सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, सामान्य आत्मा नहीं हूँ, मैं एक विश्व के, भारत के ऋषियों के, महापुरुषों के प्रतिनिधि हूँ, इस प्रकार विशाल सोच जब हमारा होता है तो व्यक्ति सामान्य नहीं रह जाता है और वो जाग जाता है, विशेष पुरुषार्थ करता है, अपने जीवन को निर्माण कर पाता है। तो गुरुओं के द्वारा संग्रहित कुछ ज्ञान मोती, विशेष जो विचार है उसको आज आपके सामने रखते हुए कुछ विचार करेंगे। तो हमें अपने सोच को बहुत विस्तृत करना है और पदे पदे सावधान रहना पड़ता है। ऋषियों ने, वेदों में कहा गया कि जीवन जो है बहुत अधिक नाजुक है। अश्वत्थेव निषदनम पर्णेव वसति स्कृत कहा गया यजुर्वेद में। जैसे पीपल के पत्ते में पानी का बूंद है, ऐसा ही हमारा जीवन है, इसको सदैव याद रखना चाहिए। वेद भाष्य में ऋषि लिखते हैं कि मनुष्य को हर समय मृत्यु को स्मरण रखना चाहिए। जैसे मृत्यु के अंतिम घड़ी में जलाते समय अथवा अंतिम श्वास के समय हमारी मानसिक स्थिति होती है, वैसी मानसिक स्थिति हर समय हमें बना के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य होने से, हमारा सामर्थ्य कम होने से हम थोड़ा सा भी असावधान होते ही हमारे अंदर, हमारे ऊपर लौकिक संस्कार और कुसंस्कार हावी हो जाते हैं। इसलिए पदे पदे सावधान रहना पड़ता है। जैसे गाड़ी चलाते समय किसी भीड़ में हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, बहुत सावधानी, नहीं तो किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ सकता है, किसी में भी ठोकर लग सकता है। ऐसे ही हमको जीवन के पथ पर सदैव सावधान, सतर्क, जागरूक होकर चलना पड़ता है प्रत्येक स्थिति में। तब जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और कुछ विशेष उपलब्धि को प्राप्त कर पाते हैं। तो पहला जो हमारा ज्ञान का आज संग्रह है उसमें है ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास। तो ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास हम कैसे करें? एक उपाय एक आचार्य जी बताते हैं बार बार कि हम, जैसे हमारा हाथ है सामने, तो हाथ जो उंगली है ये दोनों को मिला देते हैं ऐसे करके। ऐसे करके हम जब हाथ मिला देते हैं तो ईश्वर की उपस्थिति हो गया। फिर इसे 3 उंगली है ना, ईश्वर मुझको जान रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसे अभ्यास भी हम कर सकते हैं। पहला, ईश्वर पकड़ के रखे हैं ईश्वर को, और दूसरा है ईश्वर मुझे जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देख सुन जान रहे हैं। इस प्रकार हम अभ्यास करके भी ईश्वर प्रणिधान का
अभ्यास ईश्वर प्रणिधान को दिन भर अपने मन मस्तिष्क में रख सकते हैं। तो कोई भी एक क्रिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमको अभ्यास करना चाहिए ईश्वर प्रणिधान का। तो ईश्वर प्रणिधान से क्या लाभ होता है, ऋषि क्या लिखते हैं, प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वरस्तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। परमात्मा के जब हम सानिध्य में रहते हैं, ईश्वर को स्मरण रखते हैं, तो हमें ऐसी कृपा प्राप्त होता है ईश्वर, जो हमें चाहिए, जिस प्रेरणा चाहिए सब हमको उपस्थित हो जाता है और पदे पदे परमात्मा हमारे हाथ पकड़ते हुए, प्रेरणा देते हुए आगे ले जाते हैं। इसलिए ईश्वर प्रणिधान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसका अभ्यास हमको करना चाहिए। इसके लिए एक उपाय आपको बता दिया। दूसरा है, अपने अंदर जब एक जुनून होता है, नशा होता है, पागलपन होता है, और दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, भूत सवार हो जाता है, दीवानगी हो जाती है, तब जाके हम विशेष उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, जीवन के एक शिखर पर पहुंच पाते हैं। आज हमारे जीवन में ये नहीं है। कोई लाखों में, करोड़ों में, हजारों में कोई विरले होते हैं जिनके जीवन में कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के लिए पागलपन, और पागलपन हो जाने से क्या लाभ होता है, व्यक्ति जाग जाता है, ना नींद, ना खाना, ना पीना, ना सोना, ये सब भूल जाता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो हमें इस प्रकार से पागलपन, नशा, दीवानगी, भूत सवार हो जाना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय, अथवा कोई भी लौकिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो। और इसके लिए हमको अपने आप को पात्र बनाना चाहिए। निरंतर जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, परमात्मा के चरणों में रहते हैं, तो हम जाग जाते हैं। व्यक्ति पदे पदे सावधान होते हुए चलता है और ये सावधान सतर्क व्यक्ति को शिखर पर ले जाता है। वो कभी भी आराम नहीं करता है, आराम हराम है, निरंतर वह पुरुषार्थी बन जाता है। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर नशा, पागलपन, जुनून आ जाए, कि मैं ईश्वर को ना भूलूं, धर्माचरण को ना भूलूं, संयम आचरण को ना भूलूं, वेद विद्रोह आचरण ना करूं, ऐसे मेरा जीवन हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना परमात्मा को बार बार करना चाहिए। मुझको प्रभु मुझे जगा दो, यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, जैसे वेद मंत्र में कहा ना, जो जागता है उसी को वेद की ऋचाएं प्राप्त होते हैं, उसको दिव्य आनंद मिलता है परमात्मा का। इसलिए उपनिषद में कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो जागो, विद्वानों के पास जाकर, ज्ञानियों के पास जाकर अपने जीवन को बदलो, तो हमारे अंदर ये नशा, जुनून हो जाए। और एक पंक्ति है, एक भी तिनका के प्रति यदि हमारी आसक्ति है, क्या कहा, एक भी तिनका के प्रति भी हमारा यदि राग है, आसक्ति है, उसको हम छोड़ के नहीं रह पा रहे हैं, तो हम परमात्मा के दिव्य आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्लेशों को पूर्ण रूप से दग्धबीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने इच्छाओं को, आसक्तियों को, राग रूपी क्लेश को हमें हटाते रहना चाहिए, निरंतर कम करते रहना चाहिए। प्रत्येक जगह पर हमारे व्यक्तियों में, वस्तुओं में, स्थान में अलग अलग जगह पर राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, और यह आसक्ति के कारण ही हम विशेष गति नहीं दे पाते हैं, अपने जीवन को सीमित रह जाते हैं। तो यह अभ्यास हमको करना है। और एक पंक्ति है, हमें दुखी नहीं होना है। जो दुखी होते हैं वो मूर्ख है, अज्ञानी है, अविवेकी है। तो इसका मतलब क्या है, दुखी होते ही तुरंत सावधान हो जाना है, मुझको दुखी नहीं होना। परिस्थिति आएंगे, बड़े से बड़े विकट परिस्थिति आएंगे, शरीर की हानि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में यदि दुखी हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, अपना संतुलन खो देंगे, तो आप इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे, उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए संकल्प करना है बार बार कि मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे परिस्थिति का सामना करना है, इससे बाहर निकलना है। तो दुखी होना मूर्खता है, इससे हमको बाहर निकलना है, दुखी नहीं होना है। और
एक पंक्तियां हैं कि मनः स्थिति और परिस्थिति, जो हम चाहते हैं अर्थात जैसे स्थितियां हम चाहते हैं, जिस प्रकार से हम उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सोचना प्रारंभ करें। अर्थात जैसे मनस्थिति रखेंगे वैसे परिस्थिति आ जाएगी, और जैसे परिस्थिति चाहते हैं वैसे मनस्थिति रखें। हम चाहते हैं ध्यान में, साधना में एकाग्र होने के लिए ध्यान में मन एकाग्र हो जाए और मन में शांत रहे, मैं ईश्वर की ओर बढ़ूं, जीवन में स्थायी सुख शांति प्रसन्नता को प्राप्त करो। ये हमारी परिस्थिति ऐसे चाहते हैं हम। लेकिन मनस्थिति क्या रखते हैं? हर समय विषय वासना में लगे रहते हैं, खाने में, पीने में, हंसने में, मजाक में, न्यूज देखने में, अलग अलग जो लौकिक ये इच्छाएं, लौकिक मनस्थिति, तो ऐसे परिस्थिति फिर आ जाएगा, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो हम जैसी परिस्थिति चाहते हैं जीवन में, जिस शिखर पर प्राप्त करना चाहते हैं, उस शिखर को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन हैं, उन साधनों को हर समय मन में रखें। तो जैसे मनस्थिति रखेंगे वैसे परिस्थिति प्राप्त कर लेंगे, और जैसे परिस्थिति चाहिए वैसे मनस्थिति को हम रखें। आगे है एक पंक्ति, चाहे जो भी हो जाए मुझे ईश्वर को नहीं छोड़ना है, ईश्वर नहीं छूटना चाहिए। कुछ भी छूट जाए, कोई भी नाराज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ईश्वर मेरे से छूटना नहीं चाहिए। मैं ईश्वर के बंदिश में रहूं। अभी हम क्या करते हैं? कोई पति के बंदिश में रहता है, कोई पत्नी के बंदिश में रहता है, कोई माता के बंदिश में रहता है, कोई पिता के बंदिश में रहता है, कोई गुरुओं के बंदिश में रहता है। इन बंदिश अर्थात बंदिश को समझिए, जिनके कारण हम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, धर्म की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, आध्यात्म मार्ग पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, जीवन के शिखर की ओर चल नहीं पा रहे हैं, ये बंदिश है। तो इन बंदिशों से बाहर निकल के हमें ईश्वर के बंदिश में, ईश्वर के बंधन में रहना है। ईश्वर हमारे से ना छूटे, ये संकल्प, यह विचार को मन में हमको दृढ़ रखना है। ये विशेष संकल्प हमारा होना चाहिए। और एक पंक्ति है जिसे हमें हर समय मन में रखना चाहिए, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये विशेष पंक्ति है, बढ़िया पंक्ति। कहीं भी ईश्वर से भटकाव हो रहा है, अलग जगह पर, ईश्वर की आज्ञा से अलग, धर्म की आज्ञा से अलग, वेदानुकूल आज्ञा आचरण से जब अलग चलते हैं तो तुरंत ब्रेक लगाना है कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। अभी तो हमको सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, प्रसन्नता लग सकता है, सुकून मिल सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अथवा अंतिम समय में हमको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेंगे, बाधाएं मिलेंगी, बहुत परेशान होंगे हम। इसलिए हमें हर समय ईश्वर के सिवाय और किसी की ओर बढ़ने के लिए मन को नहीं लगाना है, और लग भी जाए तो तुरंत आ जाना है। और एक पंक्ति है, विकल्प रहित संकल्प, अर्थात जीवन हमारा पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय हो, मेहनत 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 हमारा स्वभाव बन जाए, पुरुषार्थमय जीवन हो जाए। पसीना बहाना पसीना बहाना पसीना बहाना, जो पसीना बहाता है सुबह उठकर दिन भर अपने कर्तव्य कर्मों को करने में मेहनत खूब करता है, वही व्यक्ति स्थायी सुख शांति प्रसन्नता आनंद को प्राप्त कर सकता है, उत्साहित रह सकता है। नहीं तो जो पसीना से नहाता नहीं है, जो खूब व्यायाम नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, अपने कर्तव्य कर्मों को डट के नहीं करता है, वो हताश निराश उदास परेशान रहेगा। सूरवीरता पराक्रम, कुछ नया, क्रिएटिविटी, और दूसरे शब्द में कहेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मिराकल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, चमत्कार, वो नहीं कर सकता जीवन में। सामान्य बन के जन्म हुए, सामान्य ही रह जाएंगे, थोड़ा बहुत काम कर लिए बस। जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि, अपने क्लेशों को दग्धविज करना, कुसंस्कारों को हटाना, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। चलो समाज में, राष्ट्र में, विश्व के लिए कुछ करना, ये भी एक उपलब्धि है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि को मन में रखना चाहिए कि मेरे जीवन में यदि मैं काम क्रोध लोभ आदि को दूर कर पाता हूं, हटा पा रहा हूं, कम कर पा रहा हूं, और ईश्वर में, आत्मा में, परमात्मा में, आध्यात्म में यदि मेरी गति हो रही है,
सेवा, परोपकार, दान, दया आदि भावना मेरे अंदर उत्कृष्ट मात्रा में आ रहा तो जीवन सफल है, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। तो ये उन्नति की पैमाना है। तो हमें मेहनत करने का स्वभाव बनाना है, बिल्कुल बैठना नहीं है, खाली बैठना नहीं, अनावश्यक गप्पे नहीं लगाना, अनावश्यक हंसी मजाक नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि इसलिए जीवन नहीं मिला है। जीवन बहुत थोड़ा है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, हमें नूतन पथ रचना होगा। इस पंक्ति में, इस भजन में एक अंतिम क्या पंक्तियां है, साधन की और सुविधाओं के, इसमें ना फंस जाना, ऐसे पंक्ति है। साधन की और सुविधाओं के, इन सब में यदि हम उलझ जाएंगे तो जीवन ठप हो जाता है। सैया में ना सो जाना, साधन की और सुविधाओं के सैया में ना सो जाना, ऐसे पंक्तियां। तो हमें बहुत सावधान होकर चलना है। साधन सुविधाएं सब होने पर भी उन साधनों को, सुविधाओं को और अच्छे व्यवस्थाओं को हमको ईश्वर की ओर मोड़ने में, अपने अच्छे संस्कारों को बनाने में, सेवा में, परोपकार में, दान में, दया में लगाना चाहिए। और ये विशेष अवसर पर, कोई जन्मदिन है, विवाह वर्षगांठ है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, कोई विशेष प्रतिष्ठा आदि, इन समय पर तो बहुत अधिक सेवा, दान, पुण्य खूब करना चाहिए। मैं तो खूब करता हूँ, सच बता रहा हूँ। पक्षियों को दाना देना, गायों को खिलाना, बड़ा यज्ञ करना और बहुत सारे। तो जितना हम बांटेंगे ना इन अवसरों पर, विशेष हमको बड़े बड़े संकल्प करना चाहिए, खूब बांटना चाहिए जहाँ जहाँ दिखता है। गुरुकुलों में विद्वानों को और अनाथालय को, अलग अलग गौशाला में जाके जितना हो सके, जितना बढ़ चढ़ करके हो सके करना चाहिए। जितना बांटेंगे, जितना हमारे हृदय खुलेगा, उतना परमात्मा की कृपा के हम पात्र बनेंगे। भर भर के परमात्मा हमको देंगे, कल्पना से बाहर देंगे, जीवन चमत्कार से युक्त हो जाएगा। हम जो नहीं चाहते थे, नहीं सोचे हैं, वो भी हमें मिलने लग जाएगा। इतने बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको मेहनत करना चाहिए और विशेष अवसरों पर बढ़ चढ़ करके हमें समाज, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए अच्छे कार्य करना चाहिए। आगे है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, गाड़ी चलाते समय, टहलते हुए, कोई भी कार्य करते समय जप को नहीं छोड़ना। जप चलता रहे हमारा, गायत्री मंत्र चलता रहे, ओम चलता रहे, इतना अभ्यास करे, इतना अभ्यास करे, इतना अभ्यास करे, अजपा जप हो जाए, रात को सोते सोते स्वप्न में भी चलता रहे। इतनी हमको अपने सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है, दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाना है, दिव्य ओरा से, दिव्य हमारे आदतों से हम युक्त हो जाएं, ऐसे हमारा स्वभाव बन जाए, हम चलते फिरते भगवान बन जाए, देवता बन जाए, दिव्य मानव बन जाए। हमारे आसपास हम जहां हैं वहां हमारे उपस्थिति से ही घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में प्रकाश फैल जाए, लोग हमको देख के प्रसन्न हो जाए। ये कब होता है? जब हम उग्र तपस्या करते हैं, विशेष परमात्मा से जुड़ते हैं, सेवा, परोपकार, दान, दया, वात्सल्य भाव, करुणा भाव से भर जाते हैं। तो हमें इन गुणों को धारण करना है और जब करना है, प्रत्येक कार्य करते समय हमको पहले बोल बोल के करना है, फिर उपांशु करना है, धीरे धीरे होठ हिलते हुए, फिर मानसिक करना है, और बहुत अभ्यास करते करते अंतर मन में स्वतः ही चलता रहे, इतनी अभ्यास करनी। हमारे पूज्य स्वामी शांतानंद जी हैं, खूब जप करते हैं, खूब, और हमारा भी स्वभाव है, बहुत सालों से परमात्मा की कृपा है, घर से ही कई घंटा ईयरफोन लगा के भी सुनते रहना, जप करते रहना, गाड़ी चलाते समय, कार्य करते समय, स्नान के समय, इतना अभ्यास हो गया था। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो जब स्नान करते थे ना, मग्गा उठाते ही गायत्री मंत्र शुरू, इतना अभ्यास हम कर लिए थे। तो ऐसी अभ्यास हमको करना पड़ेगा चारों ओर से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सेवा, परोपकार आदि के माध्यम से, चारों ओर से हम इतना मजबूत बन जाए ना, हमारे पास हताश, निराश, उदास और ये जो सारे समस्याएं हैं ना, हमारे पास आए ही ना। वो सोचेगा किसके पास आ गया, दूर भाग जाए।
इतना हम सकारात्मकता से, दिव्यता से, पुण्य से भर जाएं। ऐसे हमको बनना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। करते हैं आप लोग, सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत आप लोग अलग अलग जगह पर सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, जीवन में भी करते हैं, लेकिन इतने में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। विद्या में लोभ करना चाहिए, साधना में लोभ करना चाहिए, जप में लोभ करना चाहिए, सेवा परोपकार आदि में लोभ करना चाहिए। खूब करे, खूब करे, जितना करे उतना कम। ऐसे भावना से हमको बढ़ाना है। आगे है, यह जीवन ईश्वर का नाम, ईश्वर के नाम पर, देश के नाम पर समर्पित कर देना। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। यह भावना से हम ओतप्रोत रहें। एक दिन नहीं, अगस्त 15 आ गया, 26 जनवरी आ गया, देश के लिए भक्ति हो गई, कभी कभी हो गया, ऐसे नहीं। हर समय हमारा ऐसी भावना कि मेरा जीवन ईश्वर के नाम, भगवान के नाम पर, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वेद के लिए। आपको पता है, अलग अलग जो संप्रदाय के लोग होते हैं अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए जीवन को समर्पित कर देते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हो। 50 साल 60 साल लगा दिए घर के लिए, परिवार के लिए, खूब कर लिए, उसके बाद कहीं गुरुकुल में, कहीं गौशाला में, कहीं आश्रम में समर्पित हो जाना है। इतना संकल्प करना चाहिए, क्यों नहीं करना। वेद प्रचार के लिए कौन आएगा, कौन हमारे देश, राष्ट्र, धर्म के लिए रक्षा करेंगे। तो एक आयु के बाद 60 साल 65 साल बहुत है। और घर में रहते हैं तो घर में, घर से निकल जाइए, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बाहर सेवा करिए, कहीं पर जहाँ जरूरत है। जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको जाके पढ़ाइए, उनको जाके सिखाइए, कुछ जाके दान करिए सेवा का। ऐसे हमारा जीवन हो ईश्वर के लिए, धर्म के लिए, ऐसे संकल्प करना चाहिए। तो हमको ईश्वर के लिए, देश के लिए समर्पित हो जाना है। इतनी हमारे अंदर दिव्यताएं हो। इस भजन की पंक्ति में अंतिम में कहा गया कि हमारे शत्रु भी हमारी प्रशंसा करने लग जाए, ऐसी स्वभाव हमारे हो जाए, हमारे विरोधी भी हमारे को प्रशंसा करने वाले हो जाए। इतनी हमारे अंदर दिव्यता बढ़ानी है, निरंतर बढ़ानी है, खूब मेहनत करनी। एक पंक्ति है, जीवन में कभी नियमों को नहीं तोड़ना। जीवन में कभी नियमों को नहीं तोड़ना। एक तो परिवार के नियम, माता पिता जो बनाए हैं, एक समाज के नियम, एक जिले के नियम, राष्ट्र के नियम। ये जो समाज के, राष्ट्र के, देश के नियम है, इसको तो हमको तोड़ना ही नहीं है। इतनी सावधान सतर्क होकर चलना है। हमको इतना मजबूत बनना है कि हम ईश्वर के नियम को भी ना तोड़े। जो ईश्वर को ना नियम तोड़ने वाला बन जाएगा तो ये समाज, राष्ट्र का नियम को क्यों तोड़ेगा। इतना जागरूक बन जाता है, इतना सेंसिटिव बन जाता है ईश्वर भक्त, साधक व्यक्ति। तो हमें इस प्रकार से अपने चित्त को पवित्र करना है, पदे पदे सावधान रहना है। जा रहे हैं रास्ते में, कहीं चॉकलेट खा रहे हैं, कोई टॉफी खा रहे हैं, फेंकना नहीं है, उसको तुरंत रख देना अपने पास, कहीं कूड़ा पात्र में लेके फेंकना है, कोई भी ऐसे छोटे छोटे चीज। तो इतनी हमारे अंदर जागरूकता, सतर्कता, सावधानी होनी चाहिए कि हम ईश्वर के नियम को तोड़े ना। हम जो पवित्र हो जाते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, साधना करते हैं, संयमित आचरण करते हैं, तो हमारे अंदर इतनी जागरूकता आ जाती है ईश्वर की कृपा से कि हम नियमों को तोड़ते नहीं हैं। और कोई नियम तोड़े तो हम जो खलबल मच जाता है हमारे अंदर, हम अशांत हो जाते हैं, अधैर्य हो जाते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। इसको सहन करने का सामर्थ्य भी आता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप तो चलो ठीक हो गए, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई बहू है, सास है, उन लोग मान लीजिए प्रतिकूल आचरण कर लिए, कोई गलत आचरण कर रहे, तो वहां पर सहन शक्ति बनाए रखना, धैर्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सावधानी से वाणी को प्रयोग करना, ये कितनी बड़ी साधना है। इसको भी हमें सीखना है और ये ईश्वरीय कृपा से होगा। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। स्वयं तो गलती नहीं करना है, दूसरे गलती कर जाने पर भी हमें शांत रहना, प्रसन्न रहना, सावधानी से उस स्थिति को हैंडल करना भी आना चाहिए। आगे, जो ईश्वर का हो जाता है वो सबका हो जाता है। जिसे ईश्वर मिल जाते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है। ये बात कुछ व्यक्तियों को समझ में कम आता है।
लेकिन जो संस्कारी व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको समझ में आता है कि ईश्वर का जो हो जाएगा वो सबका हो जाएगा, और जो ईश्वर का नहीं होगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, संसार के पति को, पत्नी को, बच्चों को, संसार के लोगों को खुश करने में लगा रहेगा, उनके अनुकूल ही आचरण करता रहेगा चाहे जितना भी गलत हो, तो क्या होगा, आगे चलकर सब छूट जाएंगे और ईश्वर भी छूट जाएगा। और जब व्यक्ति ईश्वर के अनुकूल हो जाता है, ईश्वर के सानिध्य में रहता है, वेदानुकूल आचरण करता है, वह धीरे धीरे इन सबको भी अनुकूल कर देता है। वो दोनों मैनेज करके चलता है। परमात्मा की कृपा से उसको समझ आता है कि कैसे मेंटेन करना, किस प्रकार से चलना। तो ईश्वर हमारा नहीं छूटना चाहिए। एक पंक्ति है, जिसको बैठना आ गया उसको जीना आ गया। देखिए क्या बात है, सुनने के लिए तो छोटा सा पंक्ति है, लेकिन ये सच्चाई है। देखिए हमारा बैठने का आदत कैसा होता है, कितना झुक के बैठते हैं, अलग अलग एंगल से बैठते हैं, कब कैसे बैठना है पता ही नहीं है, ध्यान के समय कैसे बैठना, थोड़ी देर 5 मिनट भी बैठ नहीं पाते हैं, तो क्या स्थिति है देखिए। तो हमको बैठने का अभ्यास भी बनाना है, 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठना आ गया तो धीरे धीरे स्थिरता आ जाएगी। इसलिए कहा गया है ना, स्थिर सुखम आसनम। हम जब भी ध्यान में बैठते हैं, व्यवहार में, खाने में, पीने में, अलग अलग जगह जो बैठते हैं, कमर सीधा करके बैठें, सीधा बैठे, एक पोजीशन में बैठे, अलग अलग एंगल से बैठेंगे, अलग अलग एंगल से खड़े रहेंगे तो शरीर की असंतुलन हो जाता है, और शरीर असंतुलन होगा तो बुद्धि भी असंतुलन हो जाएगी, मन भी असंतुलन हो जाएगा, मन भी स्थिर नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। आगे है, जिसने स्वयं को जीता है वो जगत को जीता है। स्वयं को जीते अर्थात एक होता है ना, कोई व्यक्ति हम यहाँ देखते हैं मनोदास, इंद्रिय दास, भोग दास, किसी का नाम हम रखते नहीं। हम यहाँ रामदास रखते हैं, प्रभु दास रखते हैं, भगवान दास रखते हैं। तो हम भगवान के दास बन जाएं। ये कैसे होगा? स्वयं पर जब विजय प्राप्त करेंगे। स्वयं को जीतना अर्थात मन में जो आया मनमानी आचरण नहीं करना है। जो हमको पता है ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको धीरे धीरे छोड़ना। एकाएक नहीं होगा, एकाएक नहीं होगा। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ बोल पा रहा हूँ, आपको विचार दे पा रहा हूँ, कितने सालों से हम लगे हुए हैं। हजारों घंटा तो गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के सुने हैं, हजारों कक्षाएं, हजारों घंटा क्या, कितने हजार घंटाएं होंगे। कितने समय तक हम अलग से भी पढ़े हैं, पढ़ाए हैं। अभी 2 दिन पहले मैं थोड़ा सा विचार आया मन में कि मुझको ये आया कि YouTube में तो लगभग 1000 वीडियो तो मेरा रिकॉर्डेड है, और बिना रिकॉर्डिंग हुआ अलग अलग जगह पर गुरुकुलों में हैं, कहीं घर में हैं, गाँव में हैं। कितने घर छोड़ने से पहले भी मैं जाके स्कूलों में आसन व्यायाम सिखाता था, अलग अलग प्रकार के गाँव में भी जाता था, कितने करता था घर छोड़ने से पहले। देखिए जीवन कितना जल्दी जल्दी चला जाता है। सालों से लगभग 15-18 साल हो गया लगे हुए। तो सालों तक लगना पड़ेगा, कई जन्मों तक लगना पड़ेगा, तब जाके जीवन को हम धन्य कर सकते हैं, प्राप्तम प्रापणियम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को छोड़ते नहीं है, तो श्रेष्ठ व्यक्ति अपने श्रेष्ठता को क्यों छोड़े? मुझको नहीं छोड़ना है, डटे रहना है, कोई बात नहीं। बार बार गिरना है, बार बार उठना है, उठते 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 फिर एक दिन स्थिर हो जाएंगे ऊपर। एक पंक्ति है, योग और यज्ञ जो करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। योग और यज्ञ, ये दोनों काम जब हम करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। योग अर्थात अष्टांग योग। अष्टांग योग का जब हम पालन करते हैं, निरंतर हम अपने जीवन को यज्ञमय करते हैं, तो हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो जाती है। इसलिए योग को और यज्ञ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मन में ये विश्वास रखना है, जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते समय इधर उधर मत सोचिए। इधर यज्ञ करते समय जो आपको चाहिए उसी को ही सोचिए। परमात्मा की कृपा से वो मेरे को मिल रहा है, मेरे को प्राप्त हो रहे हैं, ईश्वर पर विश्वास।
तो योग और यज्ञ को कभी भी ना छोड़ें, चाहे कुछ भी छूट जाए, कभी कुछ खाना कम हो गया, कभी घूमना फिरना कम हो गया, वो चल जाएगा, लेकिन व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, यज्ञ, सत्संग छूटना नहीं चाहिए। ऐसे हमारा स्वभाव बन जाए। आगे भोजन के कुछ नियम हैं। भोजन जब करने बैठते हैं ना, ये साधक व्यक्ति जो होते हैं ना, चलो दूसरे कुछ इंद्रियों का दासत्व से बच जाते हैं, लेकिन भोजन बड़ी समस्या है। तो भोजन करते समय जो बैठते हैं ना, कुछ विचार मन में लाना है। भोजन करने से पहले सोचें कि मैं स्वास्थ्य के लिए खा रहा हूं या स्वाद के लिए खा रहा हूं। दूसरा, मैं जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं। समझ में आ रहा है? जीने के लिए खाना अर्थात मात्रा में खाना, और खाने के लिए जीना मतलब भर भर के खाओ, प्रतिकूल खा लो। तीसरा, दांतों का काम आंतों से लेना है या दांतों का काम दांतों से ही लेना है, अर्थात चबा चबा के खाएंगे, फिर बैठ के आराम से धैर्यपूर्वक। चौथा, एक पंक्ति, सुख शांति के लिए खाना है या दुख या अशांति के लिए खाना है। यदि सात्विक खाएंगे, धैर्यपूर्वक खाएंगे, मात्रा से खाएंगे तो सुख और शांति मिलेगी, और यदि अधिक खा लिए, प्रतिकूल खा लिए, मात्रा से अधिक खा लिए, तो फिर बाद में क्या होगा? थोड़ी देर के लिए सुख तो मिल गया, अशांति होगी, खिन्नता होगी, फिर कब्ज होगा, अलग से फिर साधना नहीं कर पाएंगे, भारी भारी लगेगा, ये सब स्थितियां होंगी। और पांचवा, शरीर को मंदिर मानकर खाना है, कूड़ा पात्र बनकर नहीं। समझ में आ रहा है? मंदिर अर्थात पूजा करने के लिए जितना जरूरत है थोड़ी सी खाना, समय पर खाना, दिन में 2 बार या 3 बार खाना। और यदि कूड़ा पात्र बना दे तो जब भी इच्छा तब भी डाल दो। कहीं भी गए ये खा लो तो डाल दिए, वहां गए चाय पी लो, चाय पी लिए, दिन में कितने बार भी खाते रहो, बार बार खाते रहो, तो ये क्या है? हानिकारक है। इसलिए भोजन से पहले हमको इन पंक्तियों को ध्यान रखना चाहिए, और विशेष करके साधक व्यक्तियों को तो बहुत सावधानी से इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरी आवाज सबको ठीक ठाक आ रहा है ना अभी? ओम। सीमा माता जी, आवाज आ रही है मेरी ठीक ठाक? ओम ओम। ओम। मेरी आवाज सबको आ रही है सरिता माता जी? ओम ओम। मेरी 1 मिनट। हाँ, किसी कारण से मेरे को इसमें तो दिख रहा था, उसमें आप लोग कट गए हैं, तो चलिए फिर से करता हूँ। नेट प्रॉब्लम के कारण कुछ हुआ था। तो हम चर्चा कर रहे थे, भोजन के विषय में हो गया था कुछ, और आगे देखते हैं। आगे है, शरीर को हम मंदिर मान के उसमें भोजन की व्यवस्था करें, और दूसरा है कि हम ऐसे अपने आप को बनाएं, इस प्रकार से अपना स्वभाव बनाएं कि हमारे रोम रोम में, नस नस में वेदानुकूल आचरण बस जाए। हमारा आचरण बिल्कुल वेदानुकूल हो, ईश्वर के अनुकूल हो। ऐसी स्वभाव, ऐसे संकल्प जब हम करेंगे, मन में बिठाएंगे, तब जाके फिर उस प्रकार से हम बन पाएंगे। होता है ना, जैसे भोगवादी व्यक्ति हैं, उन लोग क्या करते हैं? केवल दिन रात वेद विरुद्ध आचरण करते हैं।
तो हमें जो आध्यात्म मार्ग के व्यक्ति हैं उनको भी इस प्रकार से संकल्प करना है। तो आगे और एक पंक्ति है, जिस प्रकार बादल सूर्य की रोशनी को ज्यादा देर तक ढक के नहीं रख पाता है, उस प्रकार से झूठ का जो पर्दा है, परत है, वो सत्य को ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रख सकता है। तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं ना, जो धार्मिक व्यक्ति हैं जो गलत आचरण करते हैं, अथवा घर में परिवार में भी लोग गलत आचरण करके अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं और बड़ाई दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर हमको यह पंक्ति याद रखना चाहिए, चाहे कितना भी वो दिखावा कर ले अथवा कितना भी अपने आप को बड़ा कर दें, जो सत्य है वही विजय होता है, सत्य का ही अंत में परिणाम आता है। तो हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए। और एक पंक्ति है, जिनका जन्म उच्च कार्य के लिए हुआ है, जो उच्च कार्य के लिए जीता है, बड़े लक्ष्य को लेकर चलता है, वह प्रतिशोध लेने में अपने समय सामर्थ्य को नष्ट नहीं करता है। आया समझ में? जो व्यक्ति अपने कार्य में लग जाता है वो दूसरे की बातों को ध्यान नहीं देता है। मान लीजिए हमारे कोई हानि कर दिया, हमको अपमानित कर दिया, तो सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, इसको तो मैं देख के रहूंगा, इसको मजा चखाऊंगा। ऐसे सोच के क्या है, अपने काम को छोड़कर फिर दूसरे गौण कार्य में लग जाता है। उस व्यक्ति को अपने मजा से चखाने के चक्कर में, उनको नीचे दिखाने के काम में फिर लगते हुए अपने काम को छोड़ देता है। तो हमें ये ध्यान रखनी है, हमको जब बड़ा लक्ष्य लेके चलेंगे, हमारा ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य है, आध्यात्म के शिखर पर बढ़ना है, कोई भी लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त करना है, तो कोई हमको अपमानित कर दिया, कोई हमको निंदा कर दिया, कोई हमको हानि पहुंचाया, तो उसको उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक बात है कि ईश्वर से एक प्रार्थना हमें करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि हे प्रभु, जो मैं नहीं हूं वह मैं बाहर ना दिखाऊं, जो मैं नहीं हूं वो बाहर ना दिखाऊं, अर्थात बनावटी व्यवहार ना करो, दिखावा ना करो। जो अंदर हूं, जिस प्रकार से मेरा जीवन है उस प्रकार से मैं दिखाऊं, यह हमें संकल्प करना चाहिए। और बार बार जब इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत अधिक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। और एक बात है, यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है शक्ति का संचय। जो हम यज्ञ कर्म करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं अथवा कोई भी यज्ञ श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उससे क्या है, हमको विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है, दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है। उस शक्ति के माध्यम से, उस सामर्थ्य के माध्यम से हम विशेष अपनी उपलब्धियों पर बढ़ते हैं और कोई भी हमारा जो मनोकामना होता है वो पूर्ण हो जाता है। और यज्ञ को किस रूप में हम समझेंगे? यज्ञ कर्म को जैसे फाइटर विमान होता है ना, जो युद्ध विमान होता है, जेट विमान होता है, वो क्या है, शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। ऐसे ही जितना भी श्रेष्ठ कर्म है, दिव्य कर्म है, अग्निहोत्र आदि है, इसके माध्यम से हम अपनी उपलब्धियों को, अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ऋषियों ने वेदों में बताया गया, हमारे सामने विधान किए कि प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करना चाहिए। सुबह शाम अग्निहोत्र करना मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से गमन करना। तो जो निरंतर प्रत्येक दिन सुबह शाम यज्ञ करते हैं, सुबह शाम ध्यान करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, वो शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उनका फाउंडेशन तैयारी हो रहा है। वो सोचे कि मैं तो इतने साल हो गया यज्ञ कर रहा हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, कोई परिवर्तन होता ही नहीं। तो ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन निर्माण होता रहता है। एक विशेष पंक्ति है, एक होता है भवन निर्माण, एक होता है भुवन निर्माण। किसी स्वामी जी से मैं सुना था, भवन निर्माण अर्थात व्यक्ति घर को बनाता है, घर को चमकाने के लिए और घर को बड़ा बनाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है। कितना समय लगा देते हैं, सोचिए। आप लोग भी बहुत अनुभवी हैं, कई सारे लोग लगे हुए हैं, 20 साल 30 साल लगा के घर बनाते हैं
और घर को सजाने के लिए अलग अलग काम करने, कितना समय सामर्थ्य हम लगा देते हैं। लेकिन ये जो घर है, भुवन है, इसको निर्माण के लिए हम कितना समय दिए हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, शांत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और युवा रखने के लिए कितना हम समय लगाए हैं, सोचिए। भवन के लिए, बाहरी भवन के लिए तो बहुत समय लगा दिए, लेकिन ये जो भवन है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, इसके लिए हमें रोज समय देना है। इसमें कभी भी ये क्या बोलते हैं, उसके डिनाई नहीं करना, उसको एक तरफ नहीं करना है। सोचता है ना कि चलो आज व्यायाम नहीं करने से चल जाएगा, आज प्राणायाम नहीं करने से चल जाएगा, रोज तो करता ही हूं, ऐसे नहीं करना चाहिए। रोज करना है तो करना है, ये ड्यूटी है। तो और एक पंक्ति है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। हमारे भारत देश में कहिए, अपने जीवन में कहिए, एक चीज विशेष रूप से नहीं होने के कारण हमारे पास जो होना चाहिए वो नहीं होता। वो क्या है? शुद्ध आध्यात्मिकता की। आध्यात्म मार्ग तो हम चलते हैं, लेकिन थोड़ा काम कर पाते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में। जब हम शुद्ध रूप में, दिव्य रूप में आध्यात्मिकता को जीवन में लाएंगे तो विशेष उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। और आध्यात्मिकता का मूल क्या है? त्याग है। और इस त्याग की पराकाष्ठा ही संन्यास है, वैराग्य है। तो हमारे जीवन में त्याग को अपनाते रहना चाहिए, त्याग को धीरे धीरे अपनाना चाहिए। कभी भोजन नहीं हुआ तो चल गया, सामान्य भोजन मिल गया तो चल गया, कैसे भी वस्त्र हो गया, कैसे भी कुछ बिजली चली गई, कुछ भी हो गया, तो वहां पर हमको असंतुष्ट नहीं होना है, शांत रहना है। और एक पंक्ति है, हम दूसरों को विशुद्ध खुशियां, सुख, आनंद कब बांट सकते हैं? जब हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, संतुष्टि होगा। जब हम स्वयं शांत, संतुष्ट, प्रसन्न, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरे को कैसे बांटेंगे? और बांटेंगे तब भी उसका परिणाम विशेष नहीं आएगा। जब हम स्वयं आचरण करेंगे तो बच्चों को कहने से आचरण में आएगा। पति है, पत्नी है, जब स्वयं अपने जीवन में दिव्यता लाएंगे तब दूसरे के कहने से लाभ होगा। लेकिन होता क्या है? करते कम है, बोलते अधिक है, इसलिए पता नहीं चलता। क्योंकि बच्चे हैं, आसपास के लोग हैं, कोई भी है, हमारे नस नस को जानते हैं, हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, सब जानते हैं। हमको पता लगता है कि हमको तो पता ही नहीं। तो हम जब अपने आप को बदलते हैं, अपने आचरण को बदलते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, तो सामने वाले के ऊपर कम बोलने से भी प्रभाव पड़ेगा, बिना बोले भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम स्वयं अच्छे अच्छे गुणों को, दिव्य गुणों को धारण करें। तो इस प्रकार अनेक गुरुजनों की पंक्तियां हैं, शब्द हैं, ज्ञान की मोतियां हैं। आपके सामने आज कुछ रखा, आगे निरंतर ऐसे ही रखता रहूँगा। तो गुरुजनों के सानिध्य से, महापुरुषों के सानिध्य से हमें बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। तो निरंतर हमें इस पथ पर चलते रहना चाहिए, इससे हमारा जीवन सफल हो सकता है।